हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नरेश देसाई है। आई एम बेसिकली म्यूचुअल फंड एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज हम जो बात करेंगे, जो ये टॉपिक इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे, वो है करंट सिनेरियो के बारे में। तो अभी जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रहा है, इजराइल ईरान और इन्वेस्टर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। तो अभी नॉर्मली काफी सारे इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं। 10-12% अभी मार्केट गिरा है जो हाई से, और अभी जो ऑल टाइम हाई था 86,000 के ऊपर था कुछ, अभी 72-73 के बीच में है राइट नाउ। तो 11-12% का फॉल हो चुका है। तो अभी नए जो इन्वेस्टर्स है, जो 2 साल पहले आए, जो 2024 में आए, 2023 में आए, उनका रिटर्न अभी नेगेटिव दिख रहा है। ये दिखेगा ही, क्योंकि अभी 2-2.5 साल ही हुए उनको। 3 साल में उनका रिटर्न नेगेटिव दिखेगा ड्यू टू द सिचुएशन। इक्विटी मार्केट हमेशा से वॉलेटाइल है, वो तो मालूम अपने को पहले से ही था। जब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तब से हमको मालूम था कि इक्विटी मार्केट है, ये कभी भी वॉलेटाइल हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। तो हमको मालूम ही था, उसमें कुछ नया नहीं हुआ है। बट जिनका इन्वेस्टमेंट 5 साल या 5 साल 7 साल 10 साल पुराना है, उनका अभी भी पॉजिटिव है और काफी अच्छा रिटर्न दिख रहा है, काफी अच्छा, अगर एसेट एलोकेशन प्रॉपर किया है तो। मैंने भी मेरे इन्वेस्टर्स के काफी कुछ देखे पोर्टफोलियो, काफी अच्छा उसमें रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि एसेट एलोकेशन प्रॉपर है। एसेट एलोकेशन मीन्स इक्विटी में, डेट में डाला, हाइब्रिड में डाला, तो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में डाला, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। कुछ लोग क्या है, रिटर्न के पीछे भागते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे वो रिटर्न देखते हैं कि रिटर्न कितना मिलेगा मेरे को। वो नहीं, आपको करना क्या है वो पैसे से, वो आपको सोचना चाहिए कि मैं जो पैसा मेरा बड़ा होगा इकट्ठा, वो उससे मैं क्या करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। रिटर्न तो अपने आप बनेगा। रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में यूनिट का गेम है, मैंने बताया, यूनिट्स इकट्ठा कीजिए, रिटर्न अपने आप बनेगा। तो अभी जो वॉर चल रहा है पिछले 1 महीने से, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया अभी, जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, तब से मार्केट में काफी सारी वॉलेटिलिटी है और इक्विटी मार्केट में ज्यादा है। गोल्ड सिल्वर भी डाउन हुए हैं। नॉर्मली वॉर टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस भी डाउन हो रहे हैं। एक ही चीज का भाव बढ़ रहा है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का भाव नेचुरली बढ़ेगा। ये वॉर दूसरे वॉर से, अभी रशिया यूक्रेन का वॉर आपको याद होगा 3-3.5 साल के ऊपर हो गया, अभी भी चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। वहां पे बमबारी हो रही है, अटैक हो रहा है, लेकिन वो कोई उनको ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनसे वो 2 कंट्री को ही इफेक्ट होता है, बाकी सारे कंट्री को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अभी जो ये इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पे अटैक किया, उस पर काफी सारे, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज विल बी अफेक्टेड। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑयल, एनर्जी। ऑयल है वो एनर्जी है अब सभी के लिए। क्रूड ऑयल से बहुत कुछ बनता है, पेट्रोल, डीजल, बिट्यूमिन, बहुत सारा कुछ बनता है उससे। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट और हॉर्मुज है, उस पर ईरान ने वहाँ पे डेरा डाल के रखा है कि यहाँ से हम पास नहीं होने देंगे कुछ कंट्रीज के वेसल्स को। अपना वैसे इंडिया का वेसल तो पास हो गया, कि दूसरे कंट्रीज को नहीं पास होने देंगे, अमेरिका के जो सपोर्टिंग कंट्री थे वो। तो ये इसीलिए वर्ल्ड के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, पूरे वर्ल्ड के लिए। और पूरे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट्स है या प्राइम मिनिस्टर्स है कंट्रीज के, वो भी सोच रहे हैं कि अभी इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि ये तो 1 महीना तो हो गया, और कितना लंबा चलेगा मालूम नहीं। अभी कल ही न्यूज आया है कि यूएस ने करीब 5,000 उसके सैनिक भेजे हैं, जो जिसको बोलते हैं फुट सोल्जर्स, वो जमीन पे लड़ाई करेंगे ईरान में जाके। तो ये कहीं भी जा सकता है। और मोदी जी ने भी वैसे आपने सुना होगा, लोकसभा में और राज्यसभा में बोला है कि आने वाला सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा अपने लिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, क्योंकि सप्लाई जो है वो सप्लाई में गैप आएगा। अभी जो एलपीजी में थोड़ा सा गैप हो रहा है, कॉमर्शियल एलपीजी में, पीएनजी वाले को प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाला समय थोड़ा सा
डिफिकल्ट रहेगा। सेम इक्विटी मार्केट के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आने वाला टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ये डिफिकल्टी जो है उसमें ही अपने को अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ढूंढो, डिफिकल्टी में भी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? लो एनएवी, अगर 72,000 पे मार्केट है, आपका यूनिट एनएवी भी 10% से ऊपर गिरा है, 10%, 8-10%, तो वो ले लो, बेनिफिट ले लो। आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे, अभी आप इन्वेस्ट करोगे आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे। और सबसे बड़े आप फायदा एसआईपी वालों को है अभी ये मार्केट में एसआईपी वाले को बहुत ज्यादा यूनिट मिलने वाले हैं। जितना लंबा ये वॉर चलेगा उतना ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे उनको, और यूनिट कभी कम नहीं होंगे, यूनिट हमेशा बढ़ते जाएंगे। एसआईपी में यूनिट्स एवरी मंथ बढ़ते जाते हैं। एसआईपी वालों के लिए गोल्डन पीरियड है, उनको तो प्रे करना चाहिए कि 6 महीने ऐसा ही रहे, और अभी कम से कम यूनिट तो इकट्ठा हो जाए। बाद में एनएवी तो बढ़ने वाली ही है, मार्केट तो हमेशा ऊपर जाने वाला ही है। आगे अभी 86,000 पे था टिल नाउ डेट हाई, अभी जाके 1,20,000 होगा, आगे जाके आगे 2-3 साल 5 साल में होने वाला ही है। तो अपने आप एनएवी तो मेरा बढ़ेगा, मेरा यूनिट ज्यादा होगा। तो अभी आपका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आपको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को आपको जारी रखना चाहिए, उसको आपको पोर्टफोलियो एनालाइज कीजिए एक बार आपके एडवाइजर के साथ बैठ के कि भैया क्या करना है, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस की जरूरत है। अगर मैं बहुत एग्रेसिव मानो इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, वो टाइम पे मैं बोल रहा था कि नहीं मेरे को एग्रेसिव में जाना है, मेरे को मालूम है सब एग्रेसिव, लेकिन अब जब वॉलेटिलिटी आई, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट थोड़ा घबरा जाते हैं। एग्रेसिव लोग भी डर जाते हैं कि भैया ये तो अभी क्या होने वाला है मालूम नहीं। इन्वेस्टमेंट शुरू किया तब बोलते हैं नहीं मेरे को एग्रेसिव में डालो ना, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है होगा। लेकिन जब गिरता है ना 10%, अभी तो 10-12% गिरा, 20-25% गिरेगा तब क्या होगा? तो वो लोग भी हिल जाएंगे। तो एग्रेसिव में से थोड़ा मॉडरेट और उसमें आइए, आप थोड़ा सा लेस एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपका बनाइए, उसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर कीजिए। और जिसने एसेट एलोकेशन प्रॉपर किया है उसको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ अभी और पैसा डालिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। हो सके आपके पास अगर लिक्विड मनी है, कहीं पे बैंक में भी एफडी पड़ी है, तो मैं तो बोल रहा हूँ उसमें से भी 50% पैसा आप इस इक्विटी में डालिए। अभी ये गोल्डन पीरियड है डालने का, स्टैगर्ड वे में डालिए। अभी थोड़ा डालिए 10%, 20%, बाद में 10%, 20% और गिरेगा तो अभी मार्केट कहाँ कितना गिरेगा किसी को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा नहीं मालूम, कब बढ़ेगा नहीं मालूम। इतना मालूम है कि यहाँ से अपसाइड अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है, अपसाइड पोटेंशियल इज वेरी वेरी ह्यूज। सो आपका इन्वेस्टमेंट जितना आप अभी जितना पैसा और डालोगे ये टाइम पे, ये डिफिकल्ट टाइम पे, वॉलेटाइल टाइम पे, बड़ा पैसा वॉलेटाइल टाइम पे ही बनता है। बिग मनी इज मेड इन वॉलेटाइल टाइम्स ओनली। अगर मार्केट एक तरफा गिर रहा है, जा रहा है, बढ़ी रहा है, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इतना रिटर्न नहीं दिखेगा इतना। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोरोना का पीरियड 2020 में मार्केट हाई था 41,000, सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स वाज हाई एट 41, तो गिर के सीधा 26,000 पे आ गया, 35% से ज्यादा की गिरावट। अगर 26,000 पे भी जिसने डाला पैसा, मानो कोई इन्वेस्टर ने 26,000 पे डाला, उसका पैसा आज 3 गुना है, कम से कम 3 गुना है, 6 साल में 3 गुना पैसा, क्योंकि उसने बहुत लो पे डाला। उनको मालूम नहीं था कि ये लो है, उससे भी ज्यादा जा सकता है। और जिसने 41,000 पे डाला, सोचिए उसका पैसा भी डबल है आज। तो 2020 में जिसने डाला उसका पैसा ऑलमोस्ट आज डबल तो है ही मिनिमम, अगर स्कीम गलत नहीं है तो, एसेट एलोकेशन प्रॉपर किया है तो। एग्रेसिव है तो 3 गुना भी है, क्योंकि काफी अच्छा पॉइंट पे आपने डाला। वैसे ही आगे जाके मैं ये बोल रहा हूँ लोगों को कि अभी जैसे हम 41,000 और 26,000 का लेवल हमने कभी नहीं देखा 2020 के बाद, वैसा ही होने वाला है। अभी जो हम 72, 75, 76 का लेवल देख रहे हैं, अगले 3 साल 2030 में, अगर 2030 में हम ये लेवल देखने के लिए तरस जाएंगे कि लेवल कब आएगा, तो तब मार्केट बहुत बढ़ चुका होगा, 5-6 डिजिट पे जा चुका होगा, वो 1 लाख के ऊपर जा चुका होगा वो टाइम पे, तब हम तरस जाएंगे। तो ये लेवल का बेनिफिट लीजिए, अपॉर्चुनिटी लीजिए, और इसमें बड़ा पैसा बनेगा उसके आगे जाके। टाइम देना पड़ेगा, इक्विटी में आपको टाइम देना पड़ेगा। इक्विटी इज जस्ट लाइक अ बाम्बू ट्री, उसमें रातों रात कुछ नहीं होता है, लेकिन आप जब ठहरते हो धीरे 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 करके बड़ा होता है, और एक दिन आपका ग्रोथ बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। तो वैसा ही है इक्विटी वॉर लाइक सिचुएशन में, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये वॉर का कभी न कभी तो एंड होगा ही। यूएस को भी मालूम है, इजराइल को भी मालूम है कि सभी कंट्रीज को उसमें लॉस है। यूएस को बहुत ज्यादा लॉस हो रही है, यूएस में तो डेट भी बहुत ज्यादा है वहां का। तो यूएस को भी मालूम है कि कभी न कभी तो मेरे को बंद करना पड़ेगा, ये लंबा नहीं चल सकता है। और ऑयल सप्लाई जो है, एनर्जी सप्लाई, वो भी कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी हर कंट्री। हाँ, आगे 6 महीने थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाले हैं, क्योंकि सप्लाई में भी गैप आ गया है अभी।
धीरे धीरे वेसल आ रहे हैं। जो वेसल पहले डेली घूमते थे एक सर्कल पूरा कंप्लीट, वो अभी नहीं हो रहा है, उसमें गैप आ रही है। सप्लाई गैप होगा तो नेचुरली लोगों को थोड़ी तकलीफ रहेगी उसके अंदर, जैसे हमको दिख रही है ये कॉमर्शियल एलपीजी वाले के लिए। वैसा ही कुछ पेट्रोल डीजल में भी हो सकता है, आगे मालूम नहीं अपने को क्या होगा। जैसे कि आपको मालूम है मोदी जी ने भी बताया, सिग्नल दे दिया है कि आगे आने वाला पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, 6 महीना 1 साल का भी, आगे जाके सब स्ट्रीमलाइन होने वाला ही है आगे। वैसा ही इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए, इक्विटीज के लिए, ओवरऑल इक्विटीज के लिए बात ये कर रहा हूँ। मार्केट, स्टॉक मार्केट देखिए या कुछ भी देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, तो जैसे स्टॉक मार्केट का इफेक्ट होता ही है। जैसा अगर आपका एसेट एलोकेशन आपने प्रॉपर किया है, आपके अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। प्रॉपर एसेट एलोकेशन है, कुछ भी मत करिए, इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, जो है वो और डालिए, अगर हो सके तो और डालिए। एसआईपी अपनी कंटिन्यू कीजिए। एसआईपी वालों के लिए ऐसा पीरियड बाद में मालूम नहीं कब आएगा, लेकिन ये गोल्डन पीरियड है, उसका बेनिफिट ले लीजिए एसआईपी वालों के लिए। मैं इतना ही कहूँगा। एसेट एलोकेशन अगर आपको चेक प्रॉपर आपका पोर्टफोलियो चेक कीजिए, अपने एडवाइजर के साथ बैठिए। अगर मेरी हेल्प की चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए, उसके लिए हम बैठ के आपका एनालाइज करेंगे पोर्टफोलियो और देखेंगे कि क्या करना है, चाहिए कुछ चेंजेस करने जरूरत ही। कुछ लोग क्या है नॉर्मली चेंज करते हैं बीच बीच में, जरूरत करके नॉर्मली उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर पहले से ही प्रॉपर एसेट एलोकेशन किया है तो वॉर लाइक सिचुएशन हो, आगे जाके भी ऐसा वॉलेटिलिटी आएगा, मालूम नहीं क्या होने वाला है। जैसे हमको 2020 में नहीं मालूम था कि ईरान इजराइल के बीच में वॉर होने वाला है, वैसा ही आगे 2030 2035 में क्या होगा हमको नहीं मालूम। इक्विटी में लेकिन वॉलेटिलिटी आएगी आएगी और आएगी, बिकॉज इक्विटी का नेचर ही है वॉलेटाइल। उसका इनहेरेंट नेचर, बेसिक प्रॉपर्टी इक्विटी की वॉलेटिलिटी है। सो वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनता है। जिन्होंने भी पैसा बनाया है इक्विटी में, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखिए वर्ल्ड के, इंडिया के, उन्होंने वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लिया है और वॉलेटिलिटी से ही पैसा बनाया है। सो आज के लिए इतना ही। अगर उसके लिए कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट मी। माय नेम इज नरेश देसाई, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। थैंक यू।